नमस्कार, मैं अरविंद गौतम। आप देख रहे हैं आर प्रभात न्यूज़। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कि बदायूं जनपद की वार्ड नंबर 47 मोहम्मद नगर सुलरा से जिला पंचायत के संभावित प्रत्याशी हैं गगन पटेल जी। आइए इनसे जानेंगे इनकी चुनाव की राजनीति और मुद्दों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप राजनीति में क्यों आए और जिला पंचायत का चुनाव लड़ने का आपका उद्देश्य क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला है। तो आपका प्रश्न था कि मैं राजनीति में क्यों आया। देखिए, राजनीति में सभी युवाओं, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता मैं तो कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। क्षेत्र में क्या रहता है कि जो लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद जीतते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और फिर चले जाते हैं, कभी दोबारा लौट कर नहीं देखते। मेरा मतलब उद्देश्य है कि मैं इस क्षेत्र में रहकर, लोगों से जुड़कर, उनसे मिलकर उनकी समस्याओं को जानूं और उनकी जो भी समस्याएं उनका समाधान करूं। तो बस यही है, इसीलिए राजनीति में उन लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों से जुड़ा रहा है। जो उनसे जुड़ाव मेरा पहले से है, इस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ। लोग क्या करते हैं, बाहर से आते हैं दूसरे क्षेत्रों से, कई दूसरे क्षेत्र के रहने वाले होते हैं, चुनाव में देखते हैं कि हाँ भाई इस क्षेत्र से मैं किसी पार्टी से टिकट ले लूँ या निर्दलीय लड़ लूँ या मेरी जाति का वोट इतना है या वो है। इस तरह से अपने जो भी समीकरण बना के और चुनाव लड़ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, चुनाव जीत भी जाते हैं तो फिर दोबारा कभी आते नहीं हैं। और वहाँ की जो जनता है उसको बेवकूफ़ बनाते हैं कि पहले तो लालच देते हैं चुनाव में। आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं वो बहुजन समाज पार्टी की मजबूत सीट मानी जाती है, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने क्षेत्र में जनसंपर्क करते समय देखा होगा कि आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? देखिए, क्षेत्र की बहुत समस्याएं हैं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है क्षेत्र की यहाँ पे जो सड़कें हैं। यहाँ की सड़कों में आप देखेंगे कि इधर ये हमारे यहाँ से जो है सोबरन रोड पड़ता है, ये रास्ता बहुत ख़राब है। इधर बराबर में खुनक है, खुनक से आमगांव के लिए रास्ता पड़ा था तो वो आधा पड़ा, 300-400 मीटर, वो भी ख़राब है। इस समय आप जाएंगे तो बारिश हुई है, उधर से निकल नहीं पाएंगे। ऐसे इधर आप जाएंगे, मूसा जाग से रास्ता गई है रुखड़ा की तरफ, बहुत ख़राब रास्ता है। ऐसे ही रुखड़ा से क्या कहते हैं, इधर क्या नाम है उसका, सौरा और उनका गौसपुर की जो रास्ता है वो बहुत ख़राब है। भीमरी और रुखड़ा के बीच की भी रास्ता बहुत ख़राब है। और इधर आमगांव से जब आप नवदिया जाएंगे तो बीच में जो रास्ता है वो बहुत ख़राब है। ऐसे बहुत से रास्ते हैं जो बहुत ख़राब हैं, जो मैंने क्षेत्र में देखा। तो मैंने कहा रास्तों की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। स्कूल की जो गाड़ियाँ जाती हैं, बच्चे जाते हैं, उनको दिक्कत होती है। और क्या कहते हैं, इसके अलावा फिर दूसरी समस्या यहाँ पे बिजली की। आए दिन कभी पुराने खंभे हैं, पुरानी लाइनें जाने कब की पड़ी हैं, 50-50 साल पुराने वही खंभे लगे हुए हैं। उनका मतलब कोई सुधार नहीं हो रहा, टूट जाते हैं। खेतों में कभी कभी बच्चों मतलब लोगों के गेहूं जो है चल जाते हैं। तो ये जो दूसरी समस्या बिजली, इसके अलावा फिर और समस्या जैसे इस समय आप देख रहे होंगे, एक खाद की बहुत बड़ी समस्या है, यूरिया की। अब एक किसान को एक समय में 1 या 2 कट्टा देते हैं। अब आप बताइए, किसी किसान की 10 बीघा ज़मीन है या 20 बीघा ज़मीन है, चलिए 20 बीघा ज़मीन है। अब एक बार में उसको 1 कट्टा लाइन में लगा, वो पूरे दिन 1 कट्टा लेकर आया, फिर अगले दिन फिर 1 दिन लाइन में लगा, अगले दिन 1 कट्टा लेगा। 20 बीघा ज़मीन है, 4 दिन में तो वो यूरिया लगा पाएगा ना। तो ये बहुत बड़ी समस्या, इसमें भी सुधार होना चाहिए। इसके अलावा फिर समस्या इस समय गैस की बहुत बड़ी है। ये कई समस्याएं हैं, इनमें थोड़ा सुधार होना चाहिए। लेकिन मेरा सबसे पहले जो प्राथमिकता रहेगी यहाँ की रोड और बिजली। अच्छा, क्षेत्र की जनता आपको क्यों चुने, इसका कोई मुख्य कारण? देखिए, जनता मुझे क्यों चुने, इसका सबसे पहले तो मैं इसी क्षेत्र का हूँ। यहाँ रहा, यहाँ पढ़ा, यहाँ खेला, यहाँ लोगों के साथ रहा, उनसे मिला जुला रहा, उनकी समस्याओं को मैं जानता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ के लोगों को क्या समस्या है। कि मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से रोड खराब हैं। बाहर से आए हुए किसी व्यक्ति को ये पता नहीं होगा कि यहाँ पे क्या समस्याएं हैं। लोग क्या करते हैं, बाहर से आए, उन्होंने देखा कि हमारी इस क्षेत्र में हम लड़ रहे हैं, हमारी जाति ज़्यादा है और हम यहाँ से चुनाव लड़ देंगे, बस उसी समय के लिए आते हैं और लड़ के चले जाते हैं। तो मैं इस लोकल का हूँ, यहाँ का हूँ, यहाँ के लोगों को मैं जानता हूँ, यहाँ के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं।
और इसीलिए मैंने ये क्षेत्र चुना कि मैं यहाँ की समस्याओं को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं भी इसी क्षेत्र का हूँ, तो जो समस्याएं मैं खुद फेस करता हूँ, मेरे खुद से मैंने जो महसूस किया ये समस्याएं हैं, उन पे मैं पहले सुधार करूँगा, इसीलिए मैंने इस क्षेत्र को चुना। अच्छा, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने सीधा जिला पंचायत चुनाव लड़ने का विचार बनाया, इससे पहले आपका राजनीतिक करियर क्या रहा? आपका जो बैकग्राउंड है आपके घर में, आपने कोई और चुनाव लड़ा था? अच्छा देखिए, मैंने इससे पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा। मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी शिक्षा जो थी हाई स्कूल इंटर अपने बदायूं से ही किया था। शिव देवी से हाई स्कूल किया था, द्रौपदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर से मैंने 12वीं की कक्षा मतलब परीक्षा पास की थी, और उसके बाद मैंने बीएससी एमएससी अपने रोहिलखंड विश्वविद्यालय से, और फिर उसके बाद मैंने एलएलबी बांके बिहारी से किया, और मैंने जर्नलिज्म किया। उसके बाद फिर मैंने क्या कहते हैं जॉब भी की, जिसको में रहा मैं HDFC में रहा, मैंने विद्यालय में भी पढ़ाया, सीधा क्या कहते हैं इधर विद्यालय विज्ञानानंद में पढ़ाया, मैंने डीपॉल में पढ़ाया, और मैंने कलेक्ट्रेट में संविदा पे एक पद था सहायक सांख्यिकी अधिकारी, तो वो उस पर भी मैंने काम किया। और उसके बाद फिर मैं राजनीति से जुड़ा, मैंने अपना दल एस से जुड़ा उस समय, उसका मैं जिला महासचिव रहा। फिर मैं क्या कहते हैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा। ये बहुजन समाज पार्टी से क्यों जुड़ा? हम लोग देखिए, हमारी जो विचारधाराएं हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं। हमारी विचारधाराएं उनसे मिलती हैं, हम उनको मानते हैं, उनके आदर्शों का पालन करते हैं, इसलिए मैंने पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी चुनी। अच्छा गगन जी, आपने कहा कि लोग बाहर से आते हैं और चुनावी वादे, चुनाव जीत के चले जाते हैं, फिर 5 साल दिखाई नहीं देते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका अब तक जनता के लिए क्या योगदान रहा? देखिए, मैं बताऊं आपको, हमारे यहाँ जैसे ये रोड वगैरह जो पड़ती है, मैं बहुत ज़्यादा उस समय से ज़्यादा सक्रिय नहीं रहा हूँ, वो भी 5-6 साल से ही थोड़ा राजनीति से जुड़ा रहा। देखिए, मैंने यहाँ पे जितने भी रोड वगैरह पड़ते हैं, मैं कोई भी रोड आप ऐसे समझ लीजिए, चाहे कोई ठेकेदार हो, कोई भी हो, अगर गलत तरीके से डालता है मैं आवाज़ उठाता हूँ। और इससे पहले जैसे हमारे यहाँ ये क्षेत्र, ये गन्ने की आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे गन्ना बहुत होता है, तो यहाँ पे शुगर मिल जो थी वो पेमेंट नहीं करती थी, तो मैं और मेरे युवा साथियों ने मिलकर उसके लिए आवाज़ उठाई, हम लोगों ने संघर्ष किया, और इकट्ठे होकर हम अधिकारियों के पास गए, धरने प्रदर्शन किए, किसानों का जो है पेमेंट दिलाया, और आज जो है फैक्ट्री भी चेंज हो गई, दूसरी एक फैक्ट्री आ गई यहाँ पे रूपापुर, DCM श्रीराम ग्रुप है, उसने बहुत अच्छा पेमेंट दिया, नगद पेमेंट दिया। तो और इसके अलावा मैंने जो है गांव के जितने भी लोग हैं, देखिए मैं भी एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, और मैं जानता हूँ किसान के लिए क्या क्या समस्याएं हैं। तो यहाँ पे जो भी समस्याएं लोगों के लिए आती हैं, उनके सुख दुख में मैं साथ रहता हूँ, उनकी समस्याओं का जो भी है समाधान करने की कोशिश करता हूँ, उनके साथ जाता हूँ, समय देता हूँ, उन्हें समझता हूँ, और लोगों की समस्याओं को जाना। तो क्योंकि अगर मैं प्रधानी का, जैसे आप बोल रहे हैं कि छोटा चुनाव क्यों नहीं लड़ा, प्रधानी का यह है कि देखिए, प्रधानी का चुनाव लड़के केवल हम अपने गांव की समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। पंचायत क्षेत्र में हम अपने क्षेत्र की सारी समस्याओं को, देखिए हमारा गांव आप देखेंगे कि लगभग बहुत समस्याएं ऐसी हैं जो हम लोग स्वयं, हमारा गांव बहुत जागरूक है, लोग पढ़े लिखे हैं, और इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा समस्याएं हैं नहीं, लेकिन क्षेत्र में बहुत समस्याएं हैं। तो इस समस्याओं का समाधान केवल प्रधान पद से नहीं हो पाता, इसीलिए मैंने जिला पंचायत सदस्य का जो है वो चुना, और मेरा आगे का जो वो है कि मैं और आगे बढ़ूं और आगे पदों के लिए भी प्रयास करूंगा। लेकिन अभी मेरा उद्देश्य ये है कि मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़के और लोगों की समस्याओं का समाधान करूँ। जब आप क्षेत्र में जब घूमने जाते हैं, लोगों से मिलते हैं जाके, तो उनकी बात को सुनते हैं, उनके क्या रुझान आपको देखने को मिलते हैं? देखिए, लोगों का तो क्या है कि मैं यहाँ रहा हूँ तो उनसे मेरा परिवार जैसा रिश्ता है, तो मुझसे ना वो कुछ छुपाते हैं और मुझे सब बताते हैं। जो भी समस्याएं होती हैं मुझे बताते हैं। रुझान का तो ये समझ लीजिए, जैसे जो युवा हैं वो मुझे अपना भाई मानते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, मेरे सिर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद देती हैं कि भाई तू बेटा जीतेगा,
और जहाँ मतलब मान के चलिए, मैं तो समझ रहा हूँ चुनाव जीत गया। अच्छा, अगर आप 1% चुनाव हार जाते हैं तो क्या क्षेत्र में ऐसी संपर्क बनाए रखेंगे, ऐसी सक्रिय रहेंगे? जी जी, क्यों नहीं, इससे पहले भी था, अब भी। ये तो मतलब पूछने वाली बात ही नहीं है। पहले भी लोगों से जुड़ाव था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अच्छा, आप हमारे न्यूज़ चैनल आर प्रभात के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे या कोई अपील करना चाहेंगे? जी देखिए, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, बड़े बड़े वादे भी होंगे, लेकिन फैसला आपको करना है। क्या आप उसे चुनेंगे जो सिर्फ चुनाव में दिखता है, या उसे जो हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा है? आपका एक एक वोट क्षेत्र की तस्वीर बदल सकता है। आपका बेटा गगन पटेल आपसे अपील करता है, आपका भाई आपसे अपील करता है कि आप अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को समर्थन दें और अपने वोटों से, वोटों के आशीर्वाद से विजयी बनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।